हेलो फ्रेंड्स, आज आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ निबंध कविता क्या है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध को हमने आधा कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में आप आगे आधा देखेंगे। जो भी आज बचा हुआ पार्ट है उसे आप पूरा निबंध कंप्लीट कर लेंगे। कविता क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है और साहित्य के विषय में आपको कुछ समझ भी विकसित करेगा यह निबंध, तो इसीलिए इसे आप पूरा ज़रूर देखें। काफ़ी बड़ा हो जाने के कारण इसे हमने 2 पार्ट में कर दिया है। तो आज हम शीर्षक सौंदर्य से देखेंगे। कई शीर्षक को हमने जैसे कविता क्या है, कविता का सृष्टि और प्रसार, इस प्रकार से कई शीर्षक को हमने देख लिया है। आज हम सौंदर्य से स्टार्ट करेंगे। तो सौंदर्य क्या है? सौंदर्य, शुक्ल जी कहते हैं कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान की हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अंतःसत्ता की यही तदाकार परिणित सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणित जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। जो भीतर है वही बाहर है। यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुस्कुराता जगत भीतर भी है, जिसे हम क्या कहते हैं? मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत रूपमय और गतिमय है, उसी प्रकार मन भी रूप गति का संगति है। रूप मन में और इंद्रियों द्वारा संघटित है, या मन और इंद्रियों रूपों द्वारा, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। तो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ कहने का सिर्फ हमारा तात्पर्य इतना है कि हमें किस चीज़ का, हमें तो केवल अपने मन और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान और भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितना ही पूर्ण परिणत होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणत होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंचकर ही संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। ना सुंदर को कोई एक बारगी कुरूप कहता है और ना बिल्कुल कुरूप को सुंदर। जैसा कि कहा जा चुका है कि सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में नहीं करता, प्रत्युत पल्लव गुंफित पुष्पहास में, पक्षियों के पक्ष जाल में, सिंधुराभ सांध्य दिगंचल के हृदय मेखला मंडित घनखंड में, तुषार वृत्त तुंग गिर शिखर में, चंद्र किरण से झलझलाते निर्झर में और ना जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। तुलसी और सूर ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं, जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता।
कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप के सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत्त कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जमाती है। जिस प्रकार वह स्व को नोचते हुए कुत्तों और श्रृगालों के विभीत से व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है। तो आप देख रहे हैं कि शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी दृश्य को देखकर हमारे मन में दया का भाव आता है, उसी प्रकार अगर कोई कुत्ता किसी स्व को नोच रहा है, किसी मरे हुए जीव को नोच रहा है, तो वैसे ही हमारे अंदर घृणा का भाव भी दिखाता है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। 10 वदन निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित ना होगा। तो इस प्रकार सौंदर्य के विषय में शुक्ल जी कहते हैं, जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया है, उसी ने नवाबंदनी आयसा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंतः प्रकृति में दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य और आभ्यंतर दोनों सौंदर्यों का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्य, प्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांगपूर्ण हो जाती है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस यही 2 पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी। ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में ना कोई बात भली कही जाती है, ना बुरी, ना शुभ, ना अशुभ, ना उपयोगी, ना अनुपयोगी। सब बातें केवल 2 रूपों में दिखाई देती हैं। तो क्या है? सुंदर और असुंदर। मीन्स शुक्ल जी कहते हैं कि कोई वस्तु उपयोगी, अउपयोगी, शुभ अशुभ, इन सब बातों से कुछ इसका प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ केवल 2 रूप में दिखाई देती है, सुंदर और असुंदर। जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कभी उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कभी अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। मानी जो वस्तुएं हमारे लिए मंगलकारी हैं, जो वस्तुएं हमारे लिए शुभ हैं, वो कवि के अनुसार क्या है? सुंदर हैं। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भवबंधन से मोक्ष आदि की ओर रहती, पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती। वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि कला में सत असत, धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन में, वचन और कर्म में उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए। कभी लोग कई प्रकार के सौंदर्यों का मेल भी किया करते हैं। राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों का रम्य अंतः प्रकृति की छटा का क्या कहना है। अगला शीर्षक चमत्कार है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। वो पीडीएफ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए हमने तुरंत अभी पीडीएफ ये देखिए बुक से अभी बनाया।
तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इसमें जो लोग मनोरंजन को ही काव्य लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या वैलक्षण से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, जैसे अनुप्रास में शब्दों की क्रीड़ा, जैसे श्लेष यमक आदि में वाक्य की वक्रता या वचन भंगी, जैसे काव्यार्थपत्ति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति इत्यादि में, तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य संबंध की अनहोनी या दूरारूढ़ कल्पना इत्यादि बातें आती हैं। चमत्कार का प्रयोग भाव कवि भी किया करते हैं, पर किसी का भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी अभ्यंजना के लिए प्रायः कवियों को व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख ना कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है, वह मूर्ख शब्द से व्यक्त नहीं होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्त वैचित्र ही काव्य का नित्य लक्षण है। इस निश्चय के अनुसार कोई वाक्य, चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्त वैचित्र शून्य है तो काव्य के अंतर्गत ना होगा, और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या कर्म विचार की व्यंजना कुछ भी ना हो, पर उक्त वैचित्र हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा साधा वाक्य देखिए, तो यह भी याद रखना आपको कि पद्माकर का कौन सा पंक्ति इसमें यूज हुआ है। तो पद्माकर का कौन सी पंक्ति कि नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी, ये है पद्माकर की पंक्ति। आगे है मंडन का सवैया। तो मंडन की सवैया क्या है कि अली होतों गई जमुना जल को, सौ कहा कहो वीर विपत्ति परी, घहराय के कारी घटा उनई, इतनेई में गागर शीस धरी, रपट्यो पग घाट चढ़्यो न गयो, कभी मंडन होय के बेहाल गिरी, चिरजीवहि नंद को बारो अरी, गही बाहि गरीबन ठाड़ी करी। इसी प्रकार ये मंडन का था। इसके बाद अब है ठाकुर की पंक्ति है कि वा निर्मोहन रूप की राशि, जो उर हेतु न ठानत हुई हैं, 12 बिलो की घरी घरी, सूरत तो पहचानती हुई हैं। ठाकुर या मन को परितीत है, जो पे स्नेह न मानती हुई हैं, आवत हैं नित मेरे लिए, इतनी तो विशेष के जानत हुई हैं। तो मंडन ने प्रेम गोपन के जो वचन कहलाए हैं, वह ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावता मुंह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही। ठाकुर के सवैये में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क के बड़े सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र या लोकोत्तर चमत्कार की व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र के अभाव के कारण कह सकता है कि इनमें काव्यत्व नहीं है? अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का विचार कीजिए, जिसमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता चारों ओर फैलती देख या आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफ़ेद ना हो जाए, अथवा प्रभात होने पर कौवों में काँव काँव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देख उनका भी नाश ना कर दे। भोज प्रबंध तथा और सुभाषित संग्रहों में इस प्रकार की उक्तियां भरी पड़ी हैं। केशव की रामचंद्रिका में 2500 ऐसे पद हैं जिनमें अलंकारों की भद्दी भर्ती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात ना मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के वर्णन देखिए। तो पताका और पंचवटी का क्या वर्णन है, इसे देखते हैं कि अति सुंदर, पताका में है कि अति सुंदर अति साधु, थिर न रहति पल आधु, परम तपोमय मानि, दंड धारणी जाने। और
पंचवटी में इन्होंने लिखा है कि बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे, पांडव की प्रतिमा मन लेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, हे सुभगा सम दीपति पुरी, सिंदूर और तिलकावती रूरी, राजत है यह ज्यों कुल कन्या, धाय विराजत है संग धन्या। क्या कोई भावुक इन उक्तियों को कि शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या ये उसके मर्म का स्पर्श कर सकती है? ऊपर दिए गए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छिपी है तो चाहे विचित्र हो या ना हो, काव्य की सरसता बराबर पाई जाएगी। पर यदि कोरा वैचित्र या चमत्कार ही चमत्कार है तो थोड़ी देर के लिए कुछ कुतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए, पर काव्य की लीन करने वाली सरसता ना पाई जाएगी। केवल कुतूहल तो बाल वृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भावों की रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता। आगे है कि यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके धर्म का जो स्पर्श होता है, वह उक्ति ही द्वारा, पर उक्ति के लिए आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो। ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर एक बारगी कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुरी, अनुपूर्णता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं सूक्ति है। देखिए शुक्ल जी ने क्या कहा कि जहाँ पद प्रयोग, सूझबूझ, कवि की चातुरी ये सब चीज़ें आने लगे तो वो काव्य नहीं है, वो क्या है? सूक्ति है। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रखना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। तो काव्य का विशेषता क्या बता रहे हैं शुक्ल जी? कि वह काव्य है जो हृदय में भाव उत्पन्न कर दे, जो वस्तु के प्रति मार्मिक भावना व्यंजित कर दे, वो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना, वैचित्र, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्ति करे, वह सूक्ति है। यानी जो हमारे हृदय के भावों को व्यंजित नहीं करता है, वह सूक्ति है, वह चाहे कितने ही अनूठे ढंग से क्यों न लिखी गई हो। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहाँ भी काव्य ही माना जाएगा। जैसे देव का यह सवैया लीजिए, शासन में ही समीर गयो अरु, आसन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय अपनो अरु, भूमि गई तनकी तनुता कर, देव जिये मिलबे की आस के, आसहु पास आकाश रह्यो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरै, हंसी हेर हियो जो लियो हरिजू हरि। तो ये जो है देव का सवैया है। आगे सवैये के अर्थ के विषय में बात हो रही कि सवैया का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासों को द्वारा निकल गई, जल तत्व सारा आंसुओं ही आंसुओं में ढल गया, तेज भी ना रह गया, शरीर की सारी दीप्ति या कांति जाती रही, पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर क्षीण हो गया। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है, चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह फेर कर ताका है और मंद मंद हंसकर उसे मन का हर लिया है, उसी दिन से उसकी यह दशा है। इस वर्णन में देव ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों के निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक, अनुप्रास आदि भी हैं। सारांश यह है कि उनकी उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है, पर इस चमत्कार के बीच में विरह वेदना स्पष्ट झलक रही, उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो रही। इसी प्रकार मतीराम के सवैये की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग चमत्कार है, वह भाव संबलता के साथ अनूठे ढंग में गुम्फित है। तो क्या है मतीराम का हम देखते हैं सवैया। तो आपको ये याद रखते चलना है
कि किसका किसका कौन कौन सा पद आया है, जैसे पद्माकर का, ठाकुर का, मंडन का, देव का, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इनका क्या है कि दो आनंद सो आंगन माझ बिराजे आषाढ़ की साँझ सुहाई प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई आई उनके मुँह पे हंसी जो तिया पुनि चाँप सी भौं चढ़ाई आँखिन ते गिरे आंसू के बूंद सुहास गयो उड़ी हंसी की नाई। तो ये है सवैया देव का। आगे हम देखेंगे इसके विरुद्ध बिहारी को उन उक्तियों में जिनमें बिरहड़ी के शरीर के पास ले जाते सीसी का गुलाब जल सूख जाता है, उसके बिरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। कृष्णा के कारण बिरहड़ी सांस खींचने के साथ दो चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ दो चार हाथ आगे उड़ जाती है। देखिए बिहारी ने इतना बढ़िया वर्णन किया है। अत्युक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया, कहाँ यह सब मजाक, कहाँ बिरह वेदना। यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है, उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दास जी की ये दशा सूचक। अब देखिए दास जी की, भिखारी दास का अब देखिए, अब तो बिहारी के वे बानक गए री तेरी तनदुत केसर को नयन कश्मीर भो श्रोण त्रुबानी स्वाति बूदन के चातक भे शासन को भरिबो त्रुफदजा की चीर भो ही को हरस मरु घरन को नीर भो री जियरो मनोभव सरन को तुनीर भो ऐरी बेग करके मिलापु थिर थापू न तो आयु अब चाहत अतन को शरीर भो। ऐसे ही भाव प्रेरित वक्रता द्विजदेव की इस मनोहर उक्ति में, और द्विजदेव की भी मनोहर उक्ति आई है। तो आप देख रहे हैं रीति काल के लगभग कवियों की जो उक्तियाँ हैं उसे कविता क्या है में शुक्ल जी ने लिया है। तो इनकी क्या है कि तू जो कही सखिल लोनो स्वरूप सोमो अखियान को लोनी गई लगी। प्रेम के स्फुरण की विलक्षण अनुभूत नायिका की हो रही है। कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर आप अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी आ जाती है कि अच्छा भला मैंने मोल ली। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को सामने पाकर किंचित विनोद चातुरी की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्तवृत्तियों के अवसर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। आगे है उक्ति की वहीं तक की वचन भंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतल जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम मानते बनता है, जहाँ तक कि वह भाव अनुभूतित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबंध हो, उसके आगे नहीं। कुंतल जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक वैचित्र को वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे जिसके अंतर्गत काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोचे के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद जोर पर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षण प्रधान है। लाक्षणिक चपलता और प्रगल्भता में ही उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजक वाक्य ही काव्य माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य। वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र या चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जिसकी हो या किसी ठीक ठीक बात की ना भी हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य ना मानने वाले इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वह किसी लक्षण में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। अब देखिए कविता की भाषा। नेक्स्ट आ गया कविता की भाषा। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। तो क्या बात कविता की भाषा शीर्षक में शुक्ल जी कह रहे हैं कि कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। यह हम पहले ही कहे आए हैं, अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है कि जो हमें दृश्य हो सके, जो हम दृश्य रूप में कल्पना कर सकें। वह प्रायः ऐसे रूपों और व्यापारों को ही खेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का
प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीतता जाता है कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है कहना वह अधिक पसंद करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी ही कभी समय सिद्ध उक्तियां हैं जो बोलचाल में रूढ़ होकर आ गई हैं। लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्रायः सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है। जैसे क्या है कि तुलसी द्वारा देखिए क्या लिखा है कि धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाम तुम धारा, ये तुलसी के द्वारा लिखा है। और दूसरा है तुलसी के द्वारा मनहु उमगी अंग अंग छवि छलकें, चूनरी चारु चुई सी परय। और चौथा है पद्माकर के द्वारा कि बनन में बागन में बगरो बसंत है। वहीं पे पद्माकर ही दूसरा लिखते हैं कि वृंदावन बागन पे बसंत बरसों पर है। पद्माकर का एक और है कि हाँ तो श्याम रंग में चोराए, चित्त चोरा चोरी बोरत तो बोरे पे निचोरत बने नहीं। और इसके बाद एक है कि यहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरे जुरी जाएगी, कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, ओरे लो अचाका बिनु घोरे धुरी जाएगी, तो ही लगी चैन जौलो चेतही न चंद्रमुखी, चेतेगी कहूँ तो चांदनी में घूर आएगी। तो इस प्रकार ये सब पद्माकर की पंक्तियां हैं। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यही रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना, पीटना, डांटना, डपटना, लूटना, पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द सुनने से उन सब व्यापारों की मिली जुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं, ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुँचने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है, प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने में नहीं उलझता। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना रहता है वहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्मस्पर्शनीय कुछ विशेष वस्तुओं या व्यवहारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य के द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत ना जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से ना आए, या आए भी तो ऐसा जिसमें मर्म को क्षुब्ध करने की शक्ति ना हो। इस प्रकार से शुक्ल जी कविता के विषय में ये इनकी पूरी अवधारणा है। आगे है कि उपर्युक्त विचारों से ही किसी व्यवहार या शास्त्र के पारिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते। हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग अप्रतित्व दोष माना है। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग क्या माना है आचार्यों ने? अप्रतित्व दोष।
पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब मान सकते हैं। संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय के पारिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं, वह अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिंदी के किसी मुकदमेबाज कवित्व कहने वाले ने प्रेम फौजदारी नाम की एक छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्रवाइयों पर घटाकर लिखी हैं। एक तरफा डिग्री, तनकीह, ऐसे ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं, जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या भद्दी रुचि वाले वाह वाह भी कर देते हैं। शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है, तब वह पारिभाषिक तथा अधिक व्यापित वाले जाति संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि गोचर और मूर्त रूपों के द्वारा ही अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन कि जे हिन्नी सी सकल जीव सूतहि तब कृपा पात्र बन जागै। इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। और देखिए, प्राणी आयु भर क्लेश निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास करता रह जाता है और कभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं करता। इस बात को गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि डासत ही गई बीती निशा सब, कबहु न नाथ नींद भर सोयो। भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना ना करके अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामी जी ने चरय हरित तृण बलि पशु इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अंग्रेज कवि पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है, यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। तो क्या कहा है कि उस बल पशु को देख आज, जिसको तू रेजन अपने रंग में रक्त बहाएगा बेदी पर, होता उसको ज्ञान कहीं तेरा ही जैसा, क्रीड़ा करता अभी उछलता फिरता ऐसा, अंतकाल तक हरा हरा चारा चबलाता, हमन हेतु उस उठे हाथ को चाटे जाता। आगम का अज्ञान इसका परम अनुग्रह है। बातचीत में भी जब किसी को अपने कथन द्वारा मार्मिक भाव उत्पन्न करना होता है, तब वह इसी पद्धति का अवलंबन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को समझाना है, तो वह कहेगा कि तुमने इसका हाथ पकड़ा है, यह ना कहेगा कि तुमने इसके साथ विवाह किया है। विवाह शब्द के अंतर्गत ना जाने कितने विधि विधान जो सबके सब एक बारगी मन में आ भी नहीं सकते और उतने व्यंजक या मर्मस्पर्शी भी नहीं होते। अतः कहने वाला उनमें से जो सबसे अधिक व्यंजक और स्वाभाविक व्यापार हाथ पकड़ना है, जिसका सहारा देने का चित्र सामने आता है, उस भावना को मन में लाता है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। शुष्को वृक्षस्थित्यग्रे और नीर शतरुहिर बिलस्ति पुरतः का भेद हमारे पंडित मंडली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है कि काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्ति विधान के लिए कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। श्रुति कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग वृत्ति विधान लय अंत्यानुप्रास आदि नाद सौंदर्य साधन के लिए ही है। नाद सौष्ठव की निमित्त निरूपित वर्ण विशिष्टता को हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर तक घसीट ले गए कि उनकी बहुत सी रचना बेडौल और भाव शून्य हो गई। उसमें अनुप्रास की लंबी लड़ी वर्ण विशेष की निरंतर आवृत्ति के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं जाता। जो बात भाव या रस की धारा का मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जिह्वा पर नाचती रहती है। बहुत सी उक्तियों को लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए बिना ही प्रसन्नचित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। जो अंत्यानुप्रास को फालतू समझते हैं वह छंद को पकड़े रहते हैं। जो छंद को भी फालतू समझते हैं वह लय में ही लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को हम इसी विशेषता से वंचित कैसे कर सकते हैं।
हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से ही आई है। वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ऊपर से देखने में तो पद्य के नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इसमें गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्यों के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत हैं जिनसे कविता की पूर्ण परिपोषकता नहीं होती। अतएव कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थगर्भित होने के कारण सुनने वाले की भावना के निर्माण में योग देते हैं। गिरधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, मुरलीधर, सब्यसाची इत्यादि शब्द ऐसे हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल ना हो। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो तो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस निकंदन आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उसे उनसे अपनी रक्षा की आशा होती है, न कि उनका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरधर कहना अधिक अर्थसंगत होगा। तो काफ़ी लोग तो इस कविता को पढ़कर, कविता क्या है, निबंध को पढ़कर ये जान पाएंगे कि कृष्ण के इतने नामों का उल्लेख क्यों किया गया है। तो कृष्ण जी के इतने नामों का उल्लेख मुरलीधर, गिरधर, कंस निकंदन, हे मुरारी, त्रिपुरारी ये सब क्यों कहा गया है, इसका अर्थ आज समझ आया होगा। आगे है अगला शीर्षक अलंकार। अलंकार कविता में भाषा की शब्द शक्तियों से काम लेना पड़ता। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप, रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्मशाली और वस्तुओं को समान लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी बात को भी घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं कहीं तो इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये साधन है, साध्य नहीं। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। पुरानी कविता में कहीं कहीं इस बात के उदाहरण मिल जाते हैं। अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि में, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में, प्रशंसा जैसे अप्रस्तुत, अप्रशंसा, परिसंख्या, व्याज स्तुति, विरोध इत्यादि में, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में जैसे अनुप्रास में लाए जाते हैं। वह प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए ही मुख के वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं, वह इसलिए जिनमें इनकी वर्ण रुचिरता, कोमलता, दीप्ति इत्यादि की योग के सौंदर्य की भावना बढ़े। सादृश्य या साधर्म दिखाना उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर कवि परंपरा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा डालते हैं। जैसे नायिका का अंग वर्णन सौंदर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के लिए ही किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि कटी का प्रसंग आने पर भीड़ या सिंह की कमर सामने कर दी जाएगी तो सौंदर्य की भावना में क्या वृद्धि होगी। प्रभात के सूर्य बिंब के संबंध में इस कथन से कि है शोणित कलित कपाल का यह किल कापाली काल को, अथवा शिखर की तरह उठे हुए मेघखंड के ऊपर उदित होते हुए चंद्रबिंब के संबंध में इस उक्ति से कि मनोह क्रमिलेख पीठी पर धरे गोल घंटा लसत दूर की सूच चाहे प्रकट हो, पर प्रस्तुत सौंदर्य की भावना की कुछ भी पुष्टि नहीं होती। पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य स्वरूप मानते हैं वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा ही चाहे। चंद्रालोककार तो कहते हैं कि अंगी कराति यह काव्य शब्दार्थ वनलंकृति असो न मन्यते कस्माद नुषण मनलंकृति
भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था, पर भामा, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र का पल्ला पकड़कर अलंकार को प्रधानता दी। इनमें बहुतेरे आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री के अर्थ में किया है। कि जो संस्कृत के बहुत सारे आचार्य हैं वो सभी जो काव्य गुण हैं उनको सभी को ध्यान में रखकर अपना जो सामग्री प्रस्तुत किया है। पर ज्यों ज्यों शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया, त्यों त्यों साध्य और साधने को विविक्त करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म शरीर को अलग निकालने का प्रयास बढ़ता गया। रुद्रट और मम्मट के समय से ही काव्य का प्रकृत स्वरूप उभरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य दर्पण में साफ ऊपर आ गया। प्राचीन गड़बड़ झाला मिटे बहुत दिन हो गए हैं। वर्ण, वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। आप प्रस्तुत के भेद ने बहुत सी बातों की विचार और निर्णय के सीधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं। कहने के खास ढंग है, पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ है। अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण वस्तु को निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहा जा सकता, जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति। इन्हें शुक्ल जी अलंकार नहीं मान रहे। स्वभावोक्ति को लेकर कुछ अलंकार प्रेमी कह बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है, पर स्वभावोक्ति कोटि में आ ही नहीं सकती। अलंकार वर्णन करने का प्रणाली है। चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार प्रणाली के अंतर्गत ला सकते हैं, किसी वस्तु विशेष से किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं हो सकता। किसी तथ्य तक वह परिमित नहीं रह सकती। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस व्यवस्था का विषय है। किन किन वस्तुओं, चेष्टाओं या व्यापारों का वर्णन किन किन रस के विभावों और अनुभवों के अंतर्गत आएगा, इसकी सूचना रस निरूपण के अंतर्गत ही हो सकती है। अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक ठीक लक्षण निरूपण हो भी नहीं सकता। काव्य प्रकाश की कारिका में यह लक्षण दिया गया है कि स्वभावोक्ति स्तुत डिम्बादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जिसमें बालकादिकों की निज की क्रिया या रूप का वर्णन हो, वह स्वभावोक्ति है। प्रथम तो बालिकादिक पद की व्याप्ति कहाँ तक है यही स्पष्ट नहीं, अतः यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति है। खैर, बालक की रूप चेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति के अलंकारता पर विचार कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन आलंबन विभाव के अंतर्गत और उसका दीपन विभाव के अंतर्गत होगा। प्रस्तुत वस्तु की रूप, क्रिया आदि के वर्णन को रस क्षेत्र से घसीटकर अलंकार क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते। मम्मट ही के ढंग के और आचार्यों के लक्षण भी हैं। अलंकार सर्वस्व राजा नायक रुय्यक कहते हैं, जो अलंकार के बहुत प्रसिद्ध जानकार हैं, कि सुम वस्तु स्वभाव यथावधर्णन स्वभावोक्तः। अब आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है कि नाना वस्तम पदार्थना रूपम साक्षाद्विवर्णितवती स्वभावोक्तिश्च जानिश्चेत्यादा सालंकृत्यर्था। तो देखिए, संस्कृत पढ़ने बहुत अच्छी नहीं है मेरी, तो इसीलिए थोड़ा सा उसे समझ लीजिएगा खुद से। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ ही नहीं सकती। वक्रोक्तिवादी कुंतक ने भी इसे अलंकार नहीं माना है। तो देखिए, जो स्वभावोक्ति अलंकार है उसे कुंतक ने भी अलंकार नहीं माना। जिस प्रकार एक कुरूप स्त्री अलंकार लादकर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। केशवदास के 2500 पद ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें यहाँ से वहाँ तक उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं भरी हैं। शब्द साम्य के बड़े खेल तमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। इन्हें कोई सहृदय या भावुक काव्य ना कहेगा। आचार्यों ने भी अलंकारों को काव्य शोभाकार, शोभातिशायी आदि ही कहा है। महाराजा भोज भी अलंकार को अमलर्थमलंकृतः ही कहते हैं। पहले से सुंदर अर्थ को ही अलंकार शोभित कर सकता है। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं, वे काव्य अलंकार नहीं। वह ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतार कर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या मार्मिक भावना से असंपृक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। चमत्कार विवेचन पहले हो चुका है। अलंकार है क्या?
सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे। वर्णन शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो विशेषताएं मालूम होती गईं उनका वे नामकरण करते गए। जैसे विकल्प अलंकार का निरूपण पहले पहल राजा नायक रुय्यक ने किया। कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीय स्थल हैं सब ढूंढ डाले गए। वर्णन की जितनी सुंदर प्रणालियां हो सकती हैं सब निरूपित हो गई, अथवा जो स्थल रमणीय लगे उनकी रमणीयता का कारण वर्णन प्रणाली थी। आदि काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों से ना जाने कितनी विचित्र वर्णन प्रणालियां भरी पड़ी हैं, जो ना निर्दिष्ट की गई हैं और ना जिनके कुछ नाम रखे गए हैं। आगे नेक्स्ट शीर्षक है, अगला 2 शीर्षक बचा है, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता। तो कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबा कर कहीं आपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है और कहीं द्रव्य ना देने वाले निराधार निंदा। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय है, कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे खुले विस्तृत और पुनीत हृदय है। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़े, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी सौंदर्य का दर्शन करते हैं, जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमान के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। लास्ट शीर्षक है कविता की आवश्यकता। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य होता रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बधा बधा व शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता। इस परिस्थिति में मनुष्य की अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी आ रही और चली जाएगी। जानवरों की इसकी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा कविता क्या है निबंध, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है और चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, वो यहीं पर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड जो भी कोई रिव्यू आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे तो ये कविता काफ़ी बहुत अच्छा है, जो साहित्य को की समझ प्रदान करता है, पर ये बहुत टफ भी है। अगर आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो एक बार समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें जो भी पंक्तियाँ आई हैं उसे आप क्रम से याद कर लीजिए। किन किन रीतिकालीन, किन किन भक्तिकालीन कवियों की पंक्तियाँ प्रयुक्त हुई हैं, इसे भी याद कर लीजिए। और कविता कितने शीर्षकों में बटी है, शीर्षकों का क्रम क्या है, कविता कब प्रकाशित हुई, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और कुछ एक स्टेटमेंट जो हमने बताया है इम्पोर्टेंट, उसे भी आपको याद रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।